धमतरी नगर निगम हमेशा अपने कार्यों को लेकर चर्चा में बना रहता है। इस बार फिर एक नए मुद्दे पर धमतरी नगर पालिका सुर्खियों में बना हुआ है। नगर निगम द्वारा नागरिकों को पेयजल पानी के लिए जो एलम खरीदा जाता है, उस एलम को गुणवत्ताहीन खरीदे जाने की शिकायत नेता प्रतिपक्ष ने निगम में की और आखिरकार उस एलम को आज वापस कर दिया गया। आखिर प्रश्न यह उठता है कि गुणवत्ताहीन एलम की सप्लाई क्यों हुई, किसके द्वारा किया गया, इसके पीछे कौन दोषी है और दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन देखा जाता है निगम में हमेशा मामले को दबा दिया जाता है। इस बार फिर देखना होगा कि एलम खरीदी में दोषी व्यक्ति पर कार्रवाई होती है या मामला भी ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। धमतरिया के गोट की खास रिपोर्ट। रोड़ा जी, अभी निगम में जो फिटकरी सप्लाई हुई थी वो पूरा ट्रक आज वापस किया गया, क्या मामला है, विस्तार से बताएं हमारे दर्शकों को। देखिए, निगम में हमेशा फिल्टर प्लांट में पानी को साफ करने के लिए केमिकल की आवश्यकता होती है। उसमें एक एलम भी, एक जो फिटकरी नुमा एक सिल्ली आती है, उसका उपयोग होता है। अभी लगभग 3 तारीख को इसी महीने की वो सप्लाई हुआ था और मुझे जानकारी मिली कि वो गुणवत्ताहीन है। तो मैंने संबंधित अधिकारियों को अवगत कराया कि ये जो एलम आया है इसकी जांच करा दे। यहाँ के अधिकारियों ने उसका सैंपल पीएचई विभाग में भेजा था और मुझसे कहा था कि अगर एलम में गुणवत्ताहीन है तो उसकी हम जांच करा लेते। लेकिन वो पीएचई विभाग में गया, उसके पश्चात आज दिनांक तक उसकी जांच रिपोर्ट नहीं आई है। अभी मैंने अधिकारी से पूछा तो वहां जांच रिपोर्ट नहीं आई है। अब इस बीच में आज मुझे जानकारी प्राप्त हुई आप सबके माध्यम से कि एलम को वापस ले जाया जा रहा है। तो ये एलम क्यों वापस जाया जा रहा है? गुणवत्ताहीन था तो इसमें किसकी जवाबदारी बनती है? उस ठेकेदार का इतना हिम्मत कैसे हुआ कि हमारे धमतरी की जनता के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ करने का? इसमें कौन अधिकारी उसके साथ संलिप्त है? विषय ये आता है, उसका जन्म ये होता है यहाँ से, उसकी जांच होनी चाहिए। और बगैर जांच के गुणवत्ताहीन अभी उसकी जो अधिकृत रूप से जो जांच रिपोर्ट आई नहीं, फिर उसको वापस क्यों किया गया? इसमें संदेह ये होता है कि इनका मिली भगत है अधिकारियों और ठेकेदार का। तो इसका जांच होना चाहिए। और धमतरी की जनता के साथ जिस तरीके से अधिकारी खिलवाड़ कर रहे हैं ये अब नहीं चलेगा। इनको पता होना चाहिए कि यहाँ अभी राम राज्य आ गया है, विष्णु भगवान की सरकार आ गई है। इनको जागना चाहिए और लगातार हो रहे भ्रष्टाचार को यहाँ समाप्त करना है। हमने हमेशा नगर हित में बात की है और नगर के हित, जनता के हित में हम बात करते हैं। जो एलम का उपयोग किया जाता है पीने के पानी के लिए होता है, लोग उस पानी को पीते हैं। ऐसे में क्या लोगों के जान के साथ खिलवाड़ नहीं करनी निगम? देखिए, अगर वो उनको इस चीज का आभास तो हो गया था इसीलिए उन्होंने वापस किया है, नहीं तो ये तो लोगों को तो सब यही पानी पिलाते हैं। कई जगह तो आप देख लीजिए नालियों से गंदा पानी जाता है, इनके पास व्यवस्था नहीं है। ऐसे बहुत सारे कारण हैं। अब भाजपा की सरकार आ गई है, इनको धीरे धीरे ठीक करेंगे। अच्छा, जो निगम को अभी एलम की सप्लाई हुई है, जब तक टेस्ट रिपोर्ट क्लियर नहीं आता तब तक अपन एकदम ही खराब है ऐसा नहीं बोल सकते। निगम के जो इंजीनियर हैं प्लांट में जाकर फिजिकल निरीक्षण किए तो वो देखे कि पिछले वाले बैच की तुलना में इस बार जो एलम प्राप्त हुआ है वो थोड़ा डार्क नेचर का है। और उसको चेक करने के लिए हमने सैंपल को 2 टुकड़ों में विभाजित किया तो बीच बीच में पोरस मटेरियल मिला। तो इसी आधार पर कि पिछले बैच की तुलना में हो सकता है ख़राब हो के हमने बैच को वापस कर दिया। बाकी टेस्ट रिपोर्ट अभी आना बचा है। सर, ये टोटल जो फॉर्म है कितने का है? 25 मेट्रिक टन का हमने वर्क ऑर्डर किया था, उतने का हमको सप्लाई मिला है। और किस फॉर्म में सप्लाई किए गए थे इसको? जेके पॉल्यूशन किलर, ये है सिलचर रायपुर की कंपनी, एक फर्म है जो CSIDC में पंजीकृत है। हाँ, एक प्रकार से फिजिकल वेरिफिकेशन करने पर हमको तो यही लगा कि वो ख़राब क्वालिटी का है, क्योंकि जो बीच में
एलम आया था उसमें पोरस मटेरियल नहीं थे, जिससे क्लीनिंग अच्छी हो रही थी। अभी जो एलम है उसमें पोरस मटेरियल है। और उसकी जांच रिपोर्ट कब आई सर? जांच रिपोर्ट देखिए, हमने पीएचई विभाग को लेटर प्रेषित किया हुआ है, उसकी रिपोर्ट नहीं आई है। ये तो निगम के इंजीनियर्स भी फिजिकल वेरिफिकेशन जो किए हैं उसके आधार पर किया गया है। तो अभी इस कार्य पर आगे क्या एक्शन लिया जाएगा? पैच जो जिसको खराब क्वालिटी का बोला जा रहा था उसको हमने संबंधित फर्म को वापस कर दिया है, उसके जगह पर दूसरा बैच नया आ जाएगा।